भारतीय राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह टूटते नहीं और कभी पूरी तरह जुड़ते भी नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। एक दौर था जब ममता बनर्जी को कांग्रेस का सबसे चमकदार युवा चेहरा माना जाता था। राजीव गांधी उन्हें अपनी राजनीतिक खोज समझते थे, जबकि सोनिया गांधी के साथ उनके पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों की चर्चा लंबे समय तक होती रही। लेकिन यही ममता बाद में कांग्रेस से अलग होकर ऐसी राह पर चली जिसने बंगाल में कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दिया। आज जब समय का पहिया घूम गया है और राजनीतिक परिस्थितियां एक बार फिर कांग्रेस और ममता को करीब लाती दिखाई दे रही हैं, तब इस रिश्ते के पूरे इतिहास को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र राजनीति से उभरकर आई ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी पहचान 1984 में बनाई। कांग्रेस ने उन्हें जादवपुर लोकसभा सीट से दिग्गज वामपंथी नेता और बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था, लेकिन ममता ने सबको चौंकाते हुए जीत दर्ज कर ली। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे भारत में सहानुभूति की एक लहर थी। देश में लोकसभा के कुल 514 सीटों के लिए मतदान हुए और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 404 सीटें मिली थी। उस जीत के बाद ममता बनर्जी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भरोसा और बढ़ गया था। ममता दीदी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई और बाद में पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस का नेतृत्व भी सौंपा गया। सबसे बड़ी युवा नेता बनकर उभरी। 16 अगस्त 1990 का दिन ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे निर्णायक दिन माना जाता है। कोलकाता के हाजरा मोड़ पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला हुआ। उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। उस घटना की तस्वीर पूरे देश में सुर्खियां बन रही थी। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा रही कि राजीव गांधी ने उन्हें इलाज को लेकर विशेष रुचि दिखाई। ममता को बेहतर चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। इस घटना के बाद ममता की छवि एक संघर्षशील और जुझारू नेता के रूप में मजबूत हुई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। उसी चुनाव में ममता दक्षिण कोलकाता सीट से सांसद चुनी गईं और पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी। उन्होंने मानव संसाधन विकास, युवा मामले, खेल और महिला एवं बाल विकास जैसी विभागों की जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन इसी दौर में कांग्रेस और ममता के बीच मतभेद भी बढ़ने लगे। कांग्रेस नेतृत्व वाम दलों के प्रति बहुत नरम रुख अपना रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व को लगता था कि ममता की राजनीति अत्यधिक टकराववादी होती जा रही है। हालांकि उस वक्त राजीव गांधी की हत्या के बाद से कांग्रेस की राजनीति में गांधी परिवार की भूमिका काफी सीमित हो गई थी। फिर 1996 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। धीरे धीरे सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में आने लगी। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष पद पर सीताराम केसरी काबिज थे। सीताराम केसरी को हटाकर मार्च 1998 में CWC ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर बैठा दिया। फिर सोनिया गांधी को खुद को अपनी काबिलियत साबित करनी थी। हालांकि राजीव गांधी की मौत के बाद ममता बनर्जी लगातार सोनिया गांधी के संपर्क में रहीं। वो दिल्ली में रहते हुए अक्सर सोनिया गांधी से मिलने जाती थी। इस दौरान दोनों के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, लेकिन राजनीति की मजबूरी ने दोनों की राहें अलग अलग कर दी। इसके बाद 2 दशक तक कांग्रेस और ममता के रिश्ते लगातार बदलते रहे। कभी दोनों साथ आए, कभी अलग हुए। 2009 में वामपंथ के खिलाफ दोनों ने गठबंधन किया और 2011 में पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट शासन का अंत हुआ। लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता और कांग्रेस के बीच फिर दूरी बढ़ने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट समझौता नहीं हो सका। कई मौकों पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की, जबकि कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने टीएमसी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताया। भारतीय राजनीति की विडंबना यही है कि यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। पश्चिम बंगाल की सत्ता से और टीएमसी के भीतर उभरे कलह ने एक बार फिर कांग्रेस और ममता को संवाद की मेज पर ला खड़ा किया है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात
तथा राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की बातचीत ने इसे लगभग इसी संभावना को नई चर्चा दी है। ममता बनर्जी और कांग्रेस की कहानी केवल दो राजनीतिक दलों की कहानी नहीं है, ये भरोसे, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, अलगाव और फिर परिस्थितियों के चलते बनने वाले समीकरणों की कहानी है। जानकार बताते हैं कि राजीव गांधी ने ममता को अपनी छोटी बहन बताया। सोनिया गांधी के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के साथ ममता बनर्जी ने अपनी राह अलग कर ली। मगर आज समय का पहिया घूम चुका है। ममता फिर से सोनिया की शरण में आती दिखाई दे रही हैं।